आज़ाद डिजिटल से मैं हूं जाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो है वो केपी के बलदियाती जो नुमाइंदे हैं उन्होंने एहतजाज शुरू किया हुआ है सूबाई हुकूमत के खिलाफ। और उनके क्या मुतालबात हैं, पूरे खैबर पख्तूनख्वा से जो सूबाई नुमाइंदे हैं लोकल गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने हाथों में पोस्टर्स भी उठाए हुए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सूबाई हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, हम एबटाबाद से आए हैं, तहसील एबटाबाद से। हमारे साथ काफिले आए हुए हैं बहुत सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस वजह से एहतजाज कर रहे हैं, वो एहतजाज करे तो वो जायज, हम एहतजाज करें तो नाजायज। वो उनका जो इमरान खान का विजन था कि ऊपर से हुकूमत को जो इख्तियार थे वो नीचे तक आवाम तक जाने चाहिए, मगर वो इमरान खान का साथ भी ड्रामाबाजी कर रहे हैं, चोर हैं, उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने हमारे हक के ऊपर डाका डाला है। ये 13 सालों के अंदर केपीके गवर्नमेंट ने 1% का काम भी नहीं किया है। हम जिस जगह पर रहते हैं, एबटाबाद चनारों का शहर, एजुकेशन का शहर, उसको तबाह और बर्बाद कर दिया है। करप्शन आम हो चुकी है, वहां पर चोरी डकैती आम हो चुकी है। हम जहां पर यहां देखे, कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक पीटीआई गवर्नमेंट ने नहीं लाया। हमारे पास जो जितने निजाम है सारे मफलूज हो चुके हैं, शख्सियत प्रस्ती कर रहे हैं। एक ज़हनी मरीज के नाम पर वो पूरे सूबे को तह में लगा चुके हैं। जो भी वजीर आला आता है उसका एक ही मिशन होता है कि इमरान खान को निकालो। अवाम की खिदमत वो नहीं करना चाहते। जिस तरह अवाम की डिमांड थी कि खम्मे भी, अगर खम्मे को भी इमरान खान टिकट दे दे, इमरान खान ने इसी तरह खम्मों को टिकट दिया। वो खम्मे आकर असम्बली में बैठ गए, अवाम का पता भी नहीं करते। बहुत बड़ा जुल्म है हमारे साथ। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जनरल साहब को, फील्ड मार्शल साहब को कहते हैं कि फिल फॉर केपीके में मार्शला लगाया जाए और गवर्नर राज लगाया जाए ताकि लोगों को ताफत मिल सके। बहुत बड़ी करप्शन हो चुकी है। इसके बाद सरदार सईद साहब, आप किस पार्टी से हैं? जनाब मेरा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से है। अब सरदार सईद साहब, नहीं तो आप सिर्फ मुझे ये बताइए हुजूर, आप सामने आइए जरा, कि ये सारे मुस्लिम लीग नून के लोग हैं या पीटीआई के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं? हमने तो आज 4 साल हो गए हैं, बल्दियात का इलेक्शन लड़ा है हमने। 4 साल से हमें एक पैसे का फंड नहीं मिला है। हमने मुतअद्दिद दफा जाकर पेशावर में भी जलसे धरने दिए। उधर हम पर उन्होंने शेल मारे, पानी के कैनन नंबर फेंके गए, हमारे लोग जख्मी किए गए, मगर हमारी दाद रसी किसी जगह पर केपी की हुकूमत ने नहीं की, क्योंकि हम बल्दियाती नुमाइंदे थे, हमारा हक था। हम लोगों से वोट लेकर आए थे, इसलिए वोट लेकर आए थे कल हम लोगों के काम कराएं। मगर हमें 1% का, 4 सालों में 1% का इन्होंने 1% का फंड नहीं दिया है। लिहाजा हम आज मजबूर होकर इधर प्रेस क्लब में हमने किया है, धरना भी किया, और आगे भी हम पार्लियामेंट हाउस तक जाएंगे। और इंशाल्लाह हम अपने हकूक के लिए जिधर तक हमें जाना पड़ा, हम दोबारा पेशावर जाएंगे, दोबारा हम धरना भी करेंगे, अपने हकूक के लिए जिएंगे भी और मरेंगे भी इंशाल्लाह। और ये जितने लोग भी हैं, चाहे पीटीआई का है, चाहे मुस्लिम लीग नून का है, किसी बंदे को कोई फंड नहीं मिला। हालांकि हमारा मेयर जो है वो पीटीआई से है, उसने बहुत बड़े वोट लेकर आगे आया है। उस मेयर भी इतना नालायक मेयर है, उसने 1% का काम नहीं कराया है। जितना खास करके जो इब्टाबाद है, इब्टाबाद में हम लोग बहुत ही मजबूर है और बहुत ही परेशान है। बहुत शुक्रिया जी, ये इनसे भी बात करते हैं। एक मिनट, वो हमारे जो भाई साहब हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको नजर। जनाब, आप कहाँ से हैं, किस पार्टी से, पहले ये बताएं। इफ्तिखार अहमद खान अब्बासी जी, तहसील मेर लोरा, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से यहाँ आए। मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक है। यहाँ हम लोग आए और पहले भी कई जगह हम गए हैं, पेशावर तक एहतजाज किए हैं, इससे पहले भी इस्लामाबाद आए थे। आज अपनी वफाकी हुकूमत से ये अपील करने आए हैं, वज़ीर आज़म साहब से अपील करने आए हैं कि इनको अरबों रुपए के जो केपीके सीएम को फंड दिए जाते हैं, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि उस जाली सीएम को हमारे सारे फंड काट के, जो हमारा हक है तहसील अपना लोकल गवर्नमेंट का, बल्दियाती नुमाइंदों का, वो सीएम के फंड से काट के, केपीके हुकूमत के फंड से काट के हमें डायरेक्ट तहसीलों में हमारे फंड दिए जाएं। 3.5 साल से एक पाई पैसा भी केपीके गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, ना ही हमें कोई इख्तियार दिए हैं। लिहाजा हम ये अपील करते हैं वफाकी हुकूमत से कि हमारे इख्तियार को भी बहाल किया जाए और हमारे फंड जो है हमें डायरेक्ट दिए जाएं। ये 84 अरब वाली बात क्या आप बार बार कर रहे हैं? ये मैंने खुद सुना है जी, जवेद चौधरी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि 8400 अरब रुपया इस टाइम तक केपी के गवर्नमेंट को वफाक ने दे दिया है। अब 8400 अरब रुपया कोई थोड़ी चीज नहीं है।
8400 अरब रुपया बहुत बड़ी चीज़ है। और उसमें से भी ये डंडी मार रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट को जो विजन था इमरान खान का, जो बड़े बड़े सब्ज़ बाग इमरान खान ने दिखाए थे कि बल्दियात में ये इख्तियार होंगे, ये एक्शन होंगे, हर बंदे ने शौक से इलेक्शन लड़ा और फिर बाद में इससे भी बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया। और मैं कहता हूं कि इनसे पूरा पूरा जो है ना हिसाब होना चाहिए कि 8400 अरब रुपया लगा किधर है, 1 अरब दरख्त किधर लगा है, बाकी किधर ये तरक्याती काम किधर हुए, 50 लाख घर किधर बने। आप क्या कहेंगे जी? अयाज अब्बासी, चेयरमैन तहसील लोरा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान साहब का ये विजन था कि इख्तियारात निचली सतह पे मुंतकिल करेंगे। उन्होंने निचली सतह पे मुंतकिल करने की बजाय सारे ऊपरी सतह पे मुंतकिल कर दिए। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज सारी पार्टियों के चेयरमैन मेंबरान KPK यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसमें PTI, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, सारी पार्टियों के लोग यहाँ धरने में एहतजाज में मौजूद है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये अपनी करप्शन करने के लिए 6-6 महीने के लिए वज़ीर आला लगा रहे हैं। जो एक वज़ीर आला आता है उसको पता ही नहीं होता, वो अपनी करप्शन करके अपनी तिजोरियाँ भर के चला जाता है। उसके बाद दूसरे को ले आते, इमेच्योर्ड अनएक्सपीरियंस्ड लोग इन्होंने सारे लगाए हुए हैं KP को चलाने के लिए। और KP का निज़ाम इनसे चल नहीं रहा है और उनकी वजह से निचली सतह पे जो इख्तियारात मुंतकिल होने थे 4 साल होने को हैं, 1 रुपया फंड्स नहीं मिले और ना उनका कोई विजन है, ना उनके पास कोई मिच्योर टीम है जो इस सूबे को चला सके। लिहाजा हम लोग आज मजबूर होकर, पहले भी हमने पिशावर में एहतजाज किया है, आज यहाँ प्रेस क्लब में किया है, इसके बाद हम पार्लियामेंट में भी जाएंगे और हम पुरजोर एहतजाज करते हैं। अपनी वफाकी हुकूमत से भी अपील करते हैं कि हमारी इन जालमों से, इन गासबों से जान छुड़ाई जाए और हमें वफाक से फंड्स दिए जाए। ये बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्शन होने के करीब है, कल हम लोग क्या मुंह लेकर अपनी आवाम में जाएंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे बड़े जो है वो खौफनाक किस्म के नारे लगा रहे थे, तो वो अगर नारे जरा दोबारा लगा दे ताकि हम भी रिकॉर्ड कर लें। सर बात ये है, बात सिर्फ नारों की नहीं है, ये हमारे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग एक ऐसे प्रोविंस से आए हुए हैं जो इंतहाई बैकवर्ड है। वहाँ पे लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है। हमने तो सुना था हमेशा खान साहब के मुंह से कि जब तक आप जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल जो आपके नुमाइंदे हैं, उनको इख्तियारात और फंडिंग नहीं करेंगे तो उस टाइम तक इलाके के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। बिलीव मी सर के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम लोग तहसील लोरा से हैं, इस्लामाबाद से वो 25 किलोमीटर दूर है। आज भी हमारे पास ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारी माई बहनें सड़ों पे घड़ों से पानी लेकर आती हैं और हमारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे रोड नहीं जाता, जीप भी नहीं जाती, जनाजे और बीमार हमें सर कंधों पे उठा के लाने पड़ते हैं। बड़ी बदकिस्मती है सर, हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग जो है वो आज भी अपने हकूक लेने के लिए, अवाम के हकूक लेने के लिए हमें यहाँ पे इस्लामाबाद में आके एहतजाज करना पड़ता है, पेशावर में जाके एहतजाज करना पड़ता है। और ये उस गवर्नमेंट की हुकूमत में एहतजाज करना पड़ा जो सबसे बड़े अलंबरदार थे कि हम लोगों को, बल्दियाती नुमाइंदों को, जो लोकल गवर्नमेंट से, उनको हम लोगों को इख्तियार देने। जब आप लोगों ने नारों की बातें की सर, तो बात नारों की ये है कि हम लोग आज ना सिर्फ हम लोग बल्दियाती नुमाइंदे, हम लोग तो अपने लिए कुछ नहीं मांगने आए ना सर। वो लोग वहाँ से आते हैं, यहाँ पे अडयाला के बाहर आके बैठते हैं, अपनी सियासत के लिए बैठते हैं। लेकिन हम लोग नहीं कह रहे कि हमें कोई चीज़ दो, हमें कोई आप मराद दो, जाती नहीं। हम लोग तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार हमारे इलाके महरूम है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे तालीम नहीं है, सेहत नहीं है। हमारे अब तहसील लोरा का एक हॉस्पिटल है सर, DHQ। बिलीव मी सर, जो बेसिक लेवल के मेडिकल टेस्ट है ना, उसकी फैसिलिटी भी वहाँ पे नहीं है। हमारे पास सर कोई जो यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं है, कोई बड़े अच्छे कॉलेजेस नहीं है, रोड स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तबाह हाल सूबे का भी अगर ये हाल उन्होंने कर दिया है कि बल्दियाती नुमाइंदों को फंडिंग ना मिले। और जो सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि इन्होंने बल्दियाती नुमाइंदों की जगह जो MPAs हैं उनको फंडिंग शुरू कर दिया। सर ये बड़ा बदकिस्मती है सर हमारे लिए। तो आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है सर कि हमारा टेन्योर एंड होने से पहले जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको इख्तियारात और फंडिंग की जाए, ताकि जो हमारे लोकल लोगों के मसाइल हैं छोटे मोटे पानी के, अब चूंकि 6 माह रह गए हैं सर, इनको करना तो ये चाहिए। अगर इन लोगों के अंदर जरा सा भी कोई एहसास अवाम के लिए है कि इन गवर्नमेंट्स को एक्सटेंशन दें और जो हमारा टाइम ज़ाया किया है अवाम का, उसमें एक्सटेंशन करके फंडिंग भी की जाए ताकि हम अपने लोगों के लिए काम करें। वरना बिलीव मी KPK इससे पहले भी पूरे पाकिस्तान का सबसे बैकवर्ड इलाका था। अगर यही लोगों की यही रविश रही तो आइंदा भी हम इसी तरह बैकवर्ड रहेंगे। ये बदकिस्मती है हमारे KPK के लोगों की कि ऐसे नायल और करप्ट लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए हो। आप लोग जो नारे लगा रहे थे वो अगर एक दफा लगा दें। नारे जरूर लगे। मुर्दाबाद। एक एक सूबा दो दस्तूर, एक सूबा दो दस्तूर। ऐसे है कि ये जो ऐसे है कि जो KPK का जो 13 साल टेन्योर है, ये पाकिस्तान की तारीख का सियातरीन दौर है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का सियातरीन दौर है।
हमें ये समझ नहीं आ रही कि इससे पहले जितने भी हुआ है कि केपी के अंदर जब भी कोई इलेक्शन होता था तो 5 साल के बाद एक नई गवर्नमेंट इलेक्ट की जाती थी। अब इस शख्स ने इस कौम को ऐसा मफलूज बना के रखा हुआ है, इस पूरी कौम को ऐसे मफलूज बना के रख दिया है कि वहाँ पे जो लोग इसके नाम के ऊपर आवाम को जो नहीं मफलूज बना के रखा हुआ है कि आप ये देख लें कि यहाँ पे जो लोगों को जो जहाँ पे उनके जो पीटीआई के लोग आए हुए हैं, जहाँ पे इलेक्टेड लोग आए हुए हैं, उनकी पोजीशन आप देख लें, वो खुद इनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके जो हामी नासर और जिन मुतालबात को लेकर ये केपी के जो बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, ये यहाँ से जो है वह पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं, तो इनके जो मुतालबात है वो मंजूर होने चाहिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज।